नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा। तो भाई जैसा कि आप सभी लोगों को भी पता है कि जीएस के बारे में आजकल मार्केट में एक बहुत ही उल्टा लेवल का एक हवा बना रखा है। बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन क्रिएट किया हुआ है कि जीएस जो है आजकल बहुत ही अलग लेवल की पूछी जा रही है, या जीएस जो है बेसिक बुक्स जो होती हैं जीएस की उनसे जीएस अब नहीं पूछता। और साथ ही इसके आपको ये भी बताऊंगा कि एसएससी जो अपने जीएस के प्रश्न पूछती है वो कहाँ से पूछती है। इसी के साथ ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि लूसेंट आपको पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, कितनी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, या आपको किसी और बुक का चुनाव लूसेंट की जगह कर लेना चाहिए। ये चीज़ आज की इस वीडियो में डिस्कस होने वाली है। तो उम्मीद करूंगा आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और भाई सबसे पहले तो मैं आप सभी के वे सभी कमेंट्स को शामिल करना चाहूंगा जो कमेंट जो है जीएस की क्वेरी के लिए आए थे, जीएस के लिए आए हुए थे कि सर हमें जीएस में दिक्कत होती है, जीएस किस तरह से तैयार करें, इसका कुछ ना कुछ उपाय जरूर बताएं। और सही बता रहा हूँ भाई, बहुत बच्चों की जीएस को लेकर डिमांड आई है कि सर जीएस हमें समझ नहीं आती, जीएस का कोई उपाय बताइए, जीएस में हम कैसे तैयार कर सकते हैं खुद को। तो भाई बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है, आज उसका भी निचोड़ आपके लिए, आज उसका भी तोड़ आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो एंड तक इस वीडियो के आपको अपना कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा, यहाँ से ध्यान रखना। अब जो एक सबसे बड़ा हुआ मार्केट में है कि लूसेंट में से अब क्वेश्चन नहीं आते, इसका मैं पहले क्लेरिफाई आपको करना चाहूंगा। अगर लूसेंट में से अब क्वेश्चन नहीं आते तो क्वेश्चन आते कहाँ से हैं? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ। जो लोग ये कहते हैं कि लूसेंट में से अब क्वेश्चन नहीं आते और अपनी खुद की किताब छाप के उसमें लूसेंट से कॉपी करके रख देते हैं, ये लोग मुझे ये बता दो कि अगर लूसेंट में से क्वेश्चन नहीं आते तो आते कहाँ से है? हाँ, लूसेंट में से क्वेश्चन पूछने का पैटर्न जरूर चेंज हुआ है, लेकिन आप लोग ये नहीं कह सकते कि लूसेंट में से अब क्वेश्चन नहीं आते। आज भी आपको किसी भी एग्जाम के 30 से 40% क्वेश्चन लूसेंट से दिखा सकता हूँ। और वो बात अलग है, अपनी किताब बेचने के लिए लोग बाग कुछ भी बयानबाजी करते रहते हैं। तो उन बयानबाजी पर या उन टीचर्स पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है जो लोग इस तरह की बिल्कुल फिजूल की बातें करते हैं। ध्यान रखना पहली बात तो ये, अगर इस तरह के टीचर्स के कांटेक्ट में आप रहोगे तो आपका माइंड खुद ब खुद डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि इनकी बातें ऐसी होती हैं मतलब जिसका कोई सिर ना पैर, आप एक तरह से ये मान के चलना। और भाई आज का युग जो है ऑनलाइन का है, लेकिन ऑनलाइन की जो एक क्रांति है ये आपको नुकसान भी उतना ही देगी जितना आपको फायदा दे सकती है। और इसी चीज को लेकर बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन भी है, क्योंकि मार्केट में कई तरह की नई नई बुक्स आ रही हैं देखने के लिए। तो उन सभी में मतलब जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है, जो एवरेज स्टडी करने वाला बच्चा है, वो कंफ्यूजन हो जाता है कि मुझे कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सी बुक से मुझे तैयार कर लेना चाहिए। और उनके सामने ऐसी स्थिति बन जाती है कि भाई करे तो करे क्या, यही समझ में नहीं आ रहा। और बहुत से बच्चे अक्सर जल्दबाजी में ऐसा भी करते हैं, स्टार्टिंग से ही अब जीएस को 4-4, 5-5 घंटे पढ़ना शुरू करेंगे और फिर बाद में जाके वो इकट्ठा होकर बर्डन बन जाती है। लेकिन इस वीडियो में मैं बताता हूँ आपको कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो अपना मैथ्स और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद जो टाइम आपके पास बचता है उसमें आप अपनी जीएस को टाइम दे सकते हैं। लेकिन इसमें भी अब यहाँ पे आपके पास दो कंसेप्शनल केस फंसेंगे कि आपका एग्जाम एक तो जल्दी हो सकता है, एक एग्जाम में आपके पास टाइम हो सकता है। अगर आपका एग्जाम जल्दी है तो फिर आपको जीएस को भी अभी से टाइम देना पड़ेगा, फिर आपके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। लेकिन भाई ये भी बात ध्यान रखना, जीएस एक लिमिटेड स्कोरर सब्जेक्ट है, ये आपको धोखा भी दे सकती है। एक तरह से आपकी गर्लफ्रेंड की तरह है, जिनकी गर्लफ्रेंड उनको धोखा दे जाती है। तो एक तरह से जीएस आपको बेवफा मान के चलना कि आपको धोखा दे भी सकती है और नहीं भी, आपके लक पर डिपेंड करता है। क्योंकि जरूरी नहीं है जो चीज़ आप पढ़कर जाओ वो आए ही आए या वो 100% आए, ठीक है ना। अब मान के चलो आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, उसमें से आपको एक ही क्वेश्चन फंसा, टॉपिक में लग गया 6 दिन, तो मतलब वेस्टेज ही हुआ ना टाइम। तो एक क्वेश्चन फंसा, बताओ, एक नंबर के पीछे आपने 5-6 दिन खराब कर दिए। एग्जाम में आपके टाइम है 1 महीने का, 5-6 दिन तो आपने एक टॉपिक में खराब कर दिए जिसमें से एक ही क्वेश्चन बना है आपका। तो इससे अच्छा है ज़्यादातर फोकस उन सब्जेक्ट पे करो जो आपको हाई स्कोर दे सकते हैं कम समय में। जैसे आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग होगी, पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो अगर आप इतना टाइम उन सब्जेक्ट को दे दो। लेकिन फिलहाल जीएस के ऊपर वीडियो है, मैं जीएस का सॉल्यूशन आपको यहाँ देने आया हूँ। तो जीएस की बात करते हैं। और मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप जीएस को मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जीएस आप पढ़ोगे नहीं तो आप हायर रैंक को अचीव ही नहीं कर सकते। जीएस पढ़नी भी उतनी ज़्यादा जरूरी है जितनी ज़्यादा कभी कभी छोड़नी जरूरी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जीएस को आपको तैयार कैसे करना है। तो सबसे पहले, और कोई बुक अगर आपके पास है तो ठीक है, जोन सी भी बुक आपके पास है, मैं ये नहीं कह रहा ये बुक बेस्ट हो सकती है, ये बुक बेस्ट हो सकती है। जिस भी स्टूडेंट के पास जोन सी भी बुक है, जो भी बुक आपके पास इस टाइम अवेलेबल हो जीएस की, वो बुक सबसे बेस्ट है अगर आप उसे अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। बशर्ते आपको उसे ढंग से पढ़ना होगा, ढंग से प्रिपेयर करना होगा। ठीक, मैं बताता हूँ आपको जीएस को तैयार कैसे करना है। इसमें 2 तरह के स्टूडेंट होंगे भाई। एक तो वो जिन्होंने अपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जीएस का सब टॉपिक्स उनके क्लियर हैं। एक वो जिन्होंने जीएस को अभी हाथ तक नहीं लगाया है, या जीएस में अभी उनका स्कोर कम आ रहा है। ठीक है, कुछ क्वेरी मेरे पास ऐसी भी थी बच्चों की कि सर 20 में से 7-8 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं,
आगे स्कोर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो भाई उन्हीं के लिए बता रहा हूँ, यदि आपने अपने सारे टॉपिक क्लियर किए हुए हैं और तब भी आपका जो है 7 से 8 नंबर ही आ रहे हैं, तो आपको ये देखने की जरूरत है आपकी गलती किस जगह पे हो रही है, किस क्वेश्चन में आपकी गलती हो रही है और वो क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है। जब आपको ये चीज़ पता लग जाएगी तो आपको उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जब आप उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करोगे तो मन में अपने ये रखना कि आगे से आने वाला कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब आप इस मेंटलिटी से तैयारी करोगे तो आपका डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपका स्कोर जरूर बढ़ेगा। तो ये तो थी बात जीएस की बुक कौन सी होनी चाहिए आपके पास, वो मैं बता चुका हूँ। जो भी बुक आपके पास जीएस की है, क्योंकि अब आपके एग्जाम में इतना समय नहीं बचा है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर का एग्जाम जैसा कि आप सभी को पता है 21 अक्टूबर को एग्जाम है। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अब जाके किसी की मार्केट से बुक उठाओ और उस बुक को पढ़ने बैठो शुरू से, इतना टाइम बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक चीज़ है जो आपको इसमें इंस्टेंट फायदा दे सकती है और आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। भाई मैं गणित में भी यही बात बताता हूँ और पिछली वीडियो में भी यही बात बताई थी और इसमें भी यही एक रामबाण फॉर्मूला है, यही बताऊंगा कि आपको कोई भी जीएस के प्रैक्टिस सेट पकड़ लेने चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन पकड़ो चाहे आप ऑफलाइन करना शुरू करो। प्रैक्टिस सेट करने शुरू कर दो। उसमें से शुरू में आपको डर लगेगा, जिन लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं उनको डर लगना लाजमी है। और ये डर दूर कैसे होगा, जब तक आप प्रैक्टिस सेट को बार बार गलतियां नहीं करोगे तब तक आपका डर ये दूर भी नहीं होगा, ये भी बात ध्यान रखना। जब कई प्रैक्टिस सेट आप निकाल लोगे, 7 से 8 प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपको लगने लगेगा कि हाँ अब मैं इसमें जो है स्कोर कर सकता हूँ या इसमें मेरी प्रॉब्लम्स को जो है करेक्ट किया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन आपके कुछ गलत भी होते होंगे। जो क्वेश्चन आपके उस प्रैक्टिस सेट में गलत हुए हैं उन क्वेश्चन को निकालो, उनका टॉपिक निकालो। तो आपको पता लग गया इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन था, तो आपको वो क्वेश्चन तैयार नहीं करना, आपको वो पूरा का पूरा होल टॉपिक ही तैयार करके रख देना है। और उस टॉपिक को इस तरह से तैयार करो कि आगे आने वाले सेट में यदि कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से आता भी है तो वो क्वेश्चन आपसे न चपरे, आपसे गलत ना हो जाए, ठीक है। तो इस मेंटलिटी से तैयारी करनी है। अगर इससे तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस पाओगे, डेफिनेटली आपका स्कोर जो है बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। इस तरीके के लिए भी आपके टॉपिक्स तो क्लियर होने ही चाहिए। यदि आपके टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप सबसे पहले अपने टॉपिक क्लियर कीजिए। अगर आपके टॉपिक क्लियर हैं तो फिलहाल आपके पास एक ही उपाय बचता है, आप इन प्रैक्टिस सेट को लीजिए और कॉन्सेप्ट वाइज अपने जो है डाउट क्लियर करते चलिए। जो भी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हो उनका टॉपिक क्लियर करते चलिए, साथ के साथ आपका स्कोर बढ़ने लगेगा। कुछ दिन बाद आप खुद ही महसूस करोगे। जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए मैं कुछ टॉपिक यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। ये टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं जीके के अंदर, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 महीना है। 1 महीने के अंदर यदि आप इन टॉपिक्स को भी तैयार कर लेते हो तो आपको कुछ हद तक तो क्वेश्चन वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं पूरी गारंटी तो नहीं ले सकता भाई, देखो, क्योंकि अब आपके पास टाइम भी कम है और इतने कम समय में जीएस जैसे बड़े पोर्शन की गारंटी लेना असंभव है, ठीक है। तो आपको मैं बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बता रहा हूँ, इन टॉपिक्स को तैयार कर लेना, चाहे कुछ करो या ना करो, ठीक है। इन टॉपिक से आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो थी आपकी जीएस की बात। और अब अगर मैं बात करूं कि मैं आपकी जीएस को इंक्रीज करने के लिए क्या आपकी हेल्प कर सकता हूं, तो भाई मैं आपके लिए करंट अफेयर का समाधान तो कर सकता हूं। देखो, क्योंकि मैं पूरी की पूरी जीएस का समाधान अब 1 महीने के अंदर तो आपके लिए नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि करंट अफेयर का मटेरियल मैं आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा। या तो वो पीडीएफ से कराऊं या वो फोटोज़ के द्वारा कराऊं, किसी भी तरह कराऊं, वो मेरी टेंशन है, ठीक है। करंट अफेयर की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ आपकी, बाकी आप सब लोग देख लो। मैंने आपको बता दिया कि बुक आपको कैसे पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है, कौन सी बुक आपको पढ़नी है, ये भी चीज़ मैं आपको क्लियर करके चल रहा हूँ अभी के अभी, ठीक है। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, किसी की बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल आपके पास जो बुक है ना उसी बुक से पढ़ो, क्योंकि अगर आना हुआ तो इस बुक से भी आएगा और अगर ना आना हुआ ना, आप चाहे 7 बुक खरीद लेना, उनसे भी नहीं आएगा, ठीक है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात। फिलहाल के लिए इस एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है आप उसको देखो। इस एग्जाम में जीके आपकी 20 नंबर की आनी है, मैथ आपका 10 नंबर का आना है, रीजनिंग आपकी 20 नंबर की आनी है और 50 नंबर का आपका ड्राइविंग पोर्शन आना है। तो आपको इन चारों सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। अगर आप चारों में से जीएस को थोड़ा वीक भी रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपको पढ़नी तो पड़ेगी, बिल्कुल छोड़कर आप नहीं चल सकते, ये बात भी तय है, ठीक है ना। और भाई ये चीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि आप लोग को करंट अफेयर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए या आपको पीडीएफ में चाहिए। जैसा आप कहोगे ऐसे आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। तो भाई यही जानकारी थी जो आपको इस वीडियो के थ्रू आपको जीएस के बारे में मुझे बतानी थी। उम्मीद करूंगा आप लोगों की कुछ ना कुछ सहायता मेरे द्वारा जरूर की गई होगी। यदि थोड़ी भी आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आगे भी आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। और मैथ्स की मैं अगर आपको बात बताऊं तो मैथ्स की क्लासेस आपकी जो है सोमवार से स्टार्ट होने वाली है।
हर चैप्टर से आपको 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो भी आपको मैंने 10 चैप्टर बताए हैं, प्रत्येक चैप्टर से 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे। मंडे से आपको क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी और मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग क्या रेस्पॉन्स उन क्लासेस को देते हो। ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।